तो राम राम किसान भाइयों मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इस खेत के बारे में। इस खेत में हमने क्या डोज लगवाई है, इसकी बुआई कब हुई थी और आज इसमें हम जो काम करवा रहे हैं उसके विषय पर आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो किसान भाइयों जैसे आप देख रहे हो ये हमने 0118 का खेत है। ये पूरा 7 बीघे का खेत है और इसके ये 48 इंची की दूरी पे हमने इसकी बुआई करवा रखी है। तो किसान भाइयों इसमें ये थोड़ा थोड़ा खरपतवार हो गया था, इसमें मोथे जीत लिया तो हमने स्प्रे भी करवा दिया था सैम्प्रा का। और उसके साथ किसान भाइयों हमने 240 का इस्तेमाल किया था, पर फिर भी कुछ खरपतवार रह गया जो 240 से मरता नहीं। तो आज किसान भाइयों इस खरपतवार को खत्म करने के लिए ये हमने देविंदर भाई को बुलाया और इस खेत के अंदर आज हमने रोटरी निकलवा दी। ये आप इनका देविंदर भाई का मिनी ट्रैक्टर है। मिनी ट्रैक्टर के साथ इसका रोटरी का बैच चल रही है। इसका आगे रोटरी के एक टीलर का खुरपा है जो गहराई तक बा देती है और उसके बाद इसमें रोटरी का चक्कर है, उससे मिट्टी बिल्कुल बारीक हो जाती है। तो किसान भाइयों ये देखो कुछ तो बोरर की तितली भी दिखाई दे रही है गन्ने के अंदर। और इसके अंदर किसान भाइयों देखो कितना बेहतरीन जमाव है 0118 में। ये देखो कितना बढ़िया ब्यात है, ये इसका मदर रूट है ये इसका। और इसके साथ साथ इसमें एक ब्यात ये होगा और एक ये होगा। तो किसान भाइयों इसमें धीरे धीरे ब्यात निकल भी रहा है और बहुत ज्यादा बेहतरीन ये खड़ा भी है। तो किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखे कि 0118 गन्ना बुआई करने वाले अगर किसान ट्रंच से बुआई कर रहे हैं तो उसकी जो बेड होती है उस बेड में पानी ना चढ़ावे। सभी किसान भाई 0238 या 0118 की जो भी बुआई करता है, ये इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पज है कि इसका जो बेड होता है 48 इंची की दोरी होती है, किसी की 56 की होती है, किसी की 36 की होती है, इसके बीच में बिल्कुल भी पानी ना लगावे। पानी लगाने से इसमें खरपतवार ज्यादा होता है। मैं एक वीडियो डाल ली थी अभी 4 से 5 दिन पहले। उसके अंदर जो एक हमारे भाई है युवा किसान रवि पवार दरीसपुर गांव के, उन्होंने बताया तो उनकी जो खुड की गहराई थी वो 12 इंची के समथिंग थी, 1.5 के समथिंग। तो उसके अंदर जो खूड खूड में पानी चला रहा था और बेड पर चल रहे थे, उसमें खरपतवार हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो किसान भाइयों ये देखो अब हमने जो इसके अंदर रूटरी निकलवाई है, ये देखो ये खूड हो गया, इसमें बिल्कुल पूरा का पूरा खरपतवार नष्ट हो गया है, पूरा का पूरा। ये देखो और ब्याज भी गन्ने के अंदर बहुत बढ़िया चल रहा। किसान भाइयों इसमें जब हमने पहला पानी लगवाया उसके साथ सीताराम फार्मिंग द्वारा जब इसमें फर्स्ट डोज लगवाई गई, उसमें इसमें एक एरिज कंपनी का कैलबोर आता है। कैलबोर के अंदर 5 तत्व आते हैं, बोरोन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम। तो किसान भाइयों उसकी डोज के साथ इसके साथ हमने एक होमिक एसिड लगवाया था, फैंसी कंपनी का फुराग्रो, यूरिया के साथ मिला के इसमें खुड्डू खुड्डू हमने डलवाया था। तो सभी किसान भाई अपने पौधा गन्ना हो या पेडी गन्ना हो उसके अंदर पोषक तत्व जरूर लगावे और अपने खेत से फसल बिल्कुल अच्छी ले। इसमें आप ये देखो कि कहीं कोई कमी है क्या, ब्यात में बहुत जबरदस्त ब्यात हो रहा है हर जगह। हर पौधे में दो दो तीन तीन कल्ले निकले हुए हैं। बल्कि किसान भाइयों इसके अंदर टॉप बोरे की कुछ तितली हमें अब दिखाई दे रही है। इसमें अब जो 1-2 दिन बाद सुखाने के बाद सुखाया जाएगा और उसके बाद पानी लगाओगे, इसमें टॉप बोरर के लिए इस्तेमाल करा जाएगा। CTPR पर लैम्बडा थायो या कोई अलग से कोई दवाई इसके अंदर लगवाई जाएगी। तो सभी किसान भाई अपना खेत इसी तरीके से तैयार करें। ये हमारे देविंदर भाई है। अगर किसी किसान भाई को अपना खेत बोआना हो 28 इंची का या फिर मतलब ट्रंच वाला, तो ये इनका ट्रैक्टर बहुत बढ़िया हिसाब से खेत बांधता है। एक तो ये छोटा ट्रैक्टर है, मिनी ट्रैक्टर है। अगर ये खूड पे भी चलता है तो खूड को बिल्कुल भी दबाता नहीं और उसके बाद ये फिर आराम से निकल भी जाता है, पौधे नहीं तोड़ता बिल्कुल भी। और बहती भी बहुत अच्छी करता है, काफी गहरी बहती करता है। और ये देखो किसान भाई कितना बढ़िया कितना सुंदर खेत लग रहा है। ये 0118 वैरायटी का आम का खेत है, कितना बेहतरीन लग रहा है, सभी भाई देख सकते हैं। और इसके साथ मतलब इसमें इतना बेहतरीन हैगा, कहते हैं ट्रंच की खेती अच्छी नहीं होती, सबसे ज्यादा बेस्ट खेती होती है ये, बहुत ही ज्यादा। ये देखो भाई किसान भाइयों, ये देविंदर भाई हमारे खेत को बहा रहे।
पहली बार जब मैं इनकी वीडियो बनाई थी तब इन्होंने, किसान भाइयों, ट्रैक्टर पर छतरी नहीं थी, और अब जो धूप की स्थिति चल रही है उसे देखते हुए इन्होंने अपने ट्रैक्टर के ऊपर छतरी भी लगवा दी। और देखो कितना बेहतरीन, जो लोग देखो जैसे कि खरपतवार हो रहा और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये देखो कितना बढ़िया बात है, रोटरी निकल गई। ये तो सभी किसान भाई अपने साधन तभी होना चाहिए। साधन भी एक ऐसी चीज है कि खेती बिना साधन के होना बिल्कुल मुश्किल सा हो गया अब जा, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है अगर साधन नहीं है, क्योंकि मजदूर ना तो खोदने वाले रहे, ना भूस ढोने वाले रहे, ना डोली चढ़ाने वाले रहे। तो सभी किसान भाई अपना धीरे धीरे अपने साधन भी बना ले और अपनी खेती अपने साधनों पर ही स्थिर करे सभी किसान भाई। और किसान भाइयों, हमें एक चीज और दिखाते हैं आपको। ये हमें मिली है कि देखो टोबर की तितली इस खेत के अंदर से उड़ गई। किसान भाई जैसे कि देखो हम रूटरी निकलवा रहे थे और मैंने ये देखा कि टॉप बोरर की तितली एकदम मुझे दिखाई दी और मैंने इसको कैच कर लिया। तो सभी किसान भाई इस बात का बहुत ज्यादा फोकस रखें, अपने गन्ने, टिड्डी गन्ना हो या पौधा गन्ना हो, पूरे गन्ने के अंदर आप अपना कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर कर दें, क्योंकि यह अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि यह अब बिल्कुल अंडा रखने की अवस्था में है। तो 1 या 2 दिन के अंदर अंडा रख देगी खेत में, और यह एक जगह अंडा नहीं रखती है, 10 से 12 जगह अंडा रख देती है। तो किसान भाइयों ये देखो हमें रूटरी तो हमने निकलवाई थी, इसके साथ साथ हमें ये भी फायदा है कि हमें तितली दिखाई दी। शाम का समय है, सूरज ढलता हुआ, ये सूरज ढल चुका है ये देखो। और इसके साथ साथ अब हम इस किसान को सतर्क भी कर देंगे, सीताराम फार्मिंग द्वारा इस किसान को सूचना दी जाएगी कि भाई अपने पेड्डी करना हो या पौधा करना हो, उसके लिया कि टॉप बोरर के लिया जो तितली दिखाई दी, ये आप अपने खेत के अंदर स्प्रे लगा दे, क्योंकि ये एक तो ये मैंने पकड़ी है और काफी ज्यादा मुझे दिखाई भी दिया है, उड़ती हुई दिखती है। तो सभी किसान भाई अपना पेड्डी करने के साथ और पौधे में कीटनाशक का स्प्रे जरूर लगा दे, और जल्द से जल्द लगा दे। 2 या 4 दिन के बाद अगर आप लगाओगे तो आपकी टॉप बोरर की सुंडी आपके गोब के अंदर जा चली जाएगी, और उसके बाद आपको कोई भी टेक्निकल उसके पर काम नहीं करेगा। तो सभी किसान भाई ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और सतर्क रहे। आपकी फसल हमारी जिम्मेदारी। सीताराम फार्मिंग यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।